हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय यशोदा नंदन जय व्रज जनरंजना। जय यशोदा नंदन जय व्रज जनरंजना। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदा नंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। ओ यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा रमण राधा रमण राधा रमण
श्री राधे। जय राधा गोपीनाथ जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ जय राधा गोपीनाथ। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। गौर हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का इस मृत्यु की तैयारी, मौत की तैयारी, इस सेशन के दूसरे भाग में सबका स्वागत है। सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि ये ऐसी स्थिति चल रही है समाज में आज की। सब लोग आज भी मतलब बहुत सारे मेरे दोस्तों के मुझे मैसेज आए कि मेरे लिए प्रार्थना करना, तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं वो भगवान जल्दी सुनेंगे, प्लीज़ हमारे लिए प्रार्थना करना। हमारे किसी की माँ जो है, माँ बीमार है, किसी के पिताजी बीमार हैं, किसी का पूरा फैमिली बीमार है। और एक एक व्यक्ति मृत्यु के समीप जा रहा है। ऐसा नहीं था कि पहले मृत्यु नहीं, मतलब पहले जो है वो मृत्यु का डर कम था। पहले भी तो मृत्यु का डर था ही। प्रहलाद महाराज बोलते हैं पदम पदम यत विपदम न तेषाम, हर पग पग पर मौत का डर है। अगली सांस हम लोग लेंगे कि नहीं, हमारी जो आयु होती है, ये आयु कितने साल आप जिएंगे ये तय नहीं होता है। कितने साल आप जिएंगे इसके हिसाब से नहीं गिनी जाती है। आप कितने सांस लेंगे, कितने सांस जिएंगे, तो इन सांसों के ऊपर नियंत्रण होता है कि कितने सांस आपके पास अभी बाकी है। किसी को 1000 सांस दिए गए हैं, किसी को 10,000 सांस ही दिए गए हैं, किसी को 1 करोड़ सांस, किसी को 1 लाख सांस। तो उतने सांस लेने के बाद वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का जो है वो तो उत्कर्ष प्रभु बोल रहे हैं कि वॉइस अच्छा है। नहीं, वॉइस जो है वो मुझे एक्चुअली इस्कॉन में आने के बाद पता चला कि मतलब गाना भी होता है। तो इसलिए हरि नाम में इतना ताकत है कि अगर छोटा बच्चा भी अगर हरि नाम लेता है, अगर जिस तीव्रता से लेता है, तो उस वॉइस में भी वो छोटा सा बच्चा भी जो है वो पूरे संसार को नचा सकता है। तो माय हम्बल सेल्फ, मैं एक तुच्छ दास हूँ भगवान का, है ना। तो हम लोग देख रहे थे
पदम पदम यत विपदम दिशाम, हर क्षण क्षण पर व्यक्ति को सांसें गिन के दी जाती है कि इतने सांस ही आप लोगे, इतने सांस लेने के बाद आप मर जाओगे, आपको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए योगी लोग क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं। जो अष्टांग योगी लोग होते हैं, जो ये मृत्यु की तैयारी, मौत की तैयारी, ये जो पोस्टर हमने बनाया था उसमें आपने वो योगी को एक देखा होगा कि कैसे वो जो योगी है वो हिमालय में जाके, भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि योगी जो है वो योगी को कैसे शरीर छोड़ना चाहिए। तो आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करना चाहिए, कैसे मरना चाहिए हमको। जीना कैसे है, तो ये तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि जीना ऐसे है, जीना वैसे है। भगवद गीता में आर्ट ऑफ लिविंग तो दिया है, आर्ट ऑफ लिविंग मतलब जीने की कला, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग, लिविंग द वर्ल्ड, लिविंग दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, इसके बारे में भी चर्चा भगवद गीता में की है। तो दोनों, आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ लीविंग, दोनों के बारे में चर्चा की है। तो भगवद गीता में बताया कि कैसे जीना है, लेकिन कैसे मरना है, ये जीने से भी आप कैसे मर रहे हैं, क्या आप संतुष्टिपूर्ण मौत मर रहे हैं कि नहीं, इससे आपका पूरा जीवन सफल हुआ है कि नहीं ये पता चलेगा। कल हमने यही चर्चा की। इसलिए योगी लोग अपना जीवन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हिमालय में जाते हैं। और आज हमारे घर के बाहर बहुत बारिश हो रही है, तो इसलिए शायद अगर लाइट चली जाए तो ये मेरे माँ का मोबाइल है, तो उससे मैं ऐसे ये करके ये करने वाला हूँ, लेक्चर देने वाला हूँ, ताकि आप सब लोग देख सकें। तो योगी जब हिमालय में जाता है, अष्टांग योग का प्रैक्टिस करता है। अष्टांग योग में 8 अंग है, 8 अंग होते हैं। यम, 5 यम होते हैं, क्या करना चाहिए, 5 नियम होते हैं, क्या नहीं करना चाहिए। फिर आसन होते हैं, अलग अलग प्रकार के, 200 प्रकार के आसन, 200 से अधिक प्रकार के आसन हैं। 2 आसन होते हैं। फिर प्राणायाम मतलब सांस, जो हमारी सांस होती है, ब्रेथ होती है, उसके ऊपर नियंत्रण करना, प्राणायाम करना, सांस के ऊपर नियंत्रण करना। तो प्राणायाम से उनके जो गुरु होते हैं वो उनको सिखाते हैं कि कैसे, कि बेटा एक सांस ले लो अंदर, वो एक सांस अंदर लेता है और फिर आधा मिनट तक जो है रोक के रखता है। ऐसे प्रैक्टिस करते करते फिर दूसरे दिन जो है एक सांस अंदर लो, 1 मिनट तक रोक के रखो, 1 मिनट तक रोक के रखता है। फिर एक सांस अंदर ले लो, 1 घंटा तक रोक के रखो, 1 घंटा तक रोक के रखता है। फिर एक सांस अंदर ले लो, 6 महीना तक रोक के रखो। फिर वो योगी जो है वो 6 महीना तक सांस रोकने के लिए वो पात्र हो जाता है। और ऐसे करते हुए वो जो, अगर किसी को 10 ही गिन के सांसें दी है, और अगर वो 1 साल में 1 सांस ले रहा है, तो वो 10 साल आराम से जिएगा। और ऐसे करते करते बहुत सारे योगी लोग हैं जिनको अपने आयु भी पता नहीं है। बोलते हैं अरे हम तो 1500 साल पहले शायद आए थे यहाँ पर तपस्या करने के लिए, हमारे अभी इतनी सांसें हो गई है। ऐसे योगी लोग बहुत सारे होते हैं। इन सब का उद्देश्य क्या है? संतुष्टिपूर्ण। अब जीवन का उद्देश्य क्या है? जी किस लिए रहे हैं लोग? तो ये जो दुखालय है पूरा, आज लोग बोलते हैं कि अरे महाराज कैसे दुख से बाहर निकले, कैसे, हमारे पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन अंदर में अभी तक ये नहीं है, संतुष्टि नहीं, हमारा शांति नहीं। शांति कहाँ पर मिलेगी? शांति कहाँ पर मिलेगी? अब शांति तो कोई ऐसा कोई माता जी है नहीं उसको पकड़ के लेके आओ बोले शांति मिल गई, है ना? तो लोग जो है, अगर आप पानी में गिर गए हैं, किसी तालाब में गिर गए हैं, और तालाब में रह के ही अगर आप बाहर वालों से पूछ रहे हैं कि अरे बोले अरे मैं गीला क्यों हो रहा हूँ, अरे तुम पानी में हो तो तुम गीले ही होगे। इस संसार का यही नियम है। तो इस संसार को जिसने बनाया है, काहे को दुनिया बनाई? अगर यही सब करना था, भगवान आज बोलते हैं भगवान कहाँ पर चले गए? भगवान कहाँ पर चले गए? नहीं, यही तो प्रमाण है कि भगवान होने का। इतना सारा पाप किए हैं तो उसका फल तो आपको भोगना पड़ेगा, ये फल देने वाला भगवान ही है।
अब भोगिए, सबको भोगना है ना। तो दुखालय, ये संसार को भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार जो है, जैसे जैसे पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती है, जैसे दुग्धालय में केवल दूध ही मिलता है, जैसे वस्त्रालय में केवल वस्त्र ही मिलते हैं, इस संसार को भगवान ने भगवद गीता में दुखालय नाम दिया है। तो दुखालय में केवल और केवल दुख ही मिलेगा, दुख दुख दुख। हम लोग गुलाब जामुन, अगर किसी को गुलाब जामुन इतना पसंद है, अगर गुलाब जामुन अगर मुंह के सामने अगर लाया जाए उसके, तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो गुलाब जामुन खाने के बाद उसका जो है वो केवल 10 से 15 सेकंड तक उसका सुख मिलता है उसे, उसके मुंह में। लेकिन गुलाब जामुन बनाने में कितना 2-3 घंटा गंवाना पड़ता है। तो दुख ज़्यादा है और सुख जो है बहुत कम है। तो ये पूरा जो इस दुखालय में हम लोग गिर गए हैं। कल हमने देखा कि हमारे जो असली माता पिता ये राधा कृष्ण है। हाँ, ये राधा कृष्ण है, जहाँ से हम लोग आए हैं, लक्ष्मी नारायण है, जहाँ से हम लोग आए और इस भौतिक दुनिया में फंस गए हैं, अटक गए हैं। जब तक इस भौतिक संसार से, इसलिए जब तक व्यक्ति जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यता, जब तक व्यक्ति भगवान के सेवा में नहीं लग जाता है, तब तक वो वास्तविक रूप से सुखी नहीं हो सकता है। वास्तविक रूप से कोई भी सुखी नहीं हो सकता जब तक वो भगवान के सेवा में। जैसे एक मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिए, उसको 4G नहीं 5G इंटरनेट दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, बंगला दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए उसे, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगी। उसको हमेशा ये खलता रहेगा कि कुछ तो कमी हो रहा है, कुछ तो कमी हो रहा है, जिसके बिना मैं ठीक से जी नहीं पा रही हूँ। और वो कमी है कि वो पानी से बाहर निकली है, अपने स्वभाव के विरुद्ध वो काम कर रही है। इसलिए जीव, हम लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि भगवान की शरण ग्रहण नहीं किए हैं। जीव का स्वरूप है कि कृष्ण का हमेशा दास बने रहना। व्यक्ति आज दुख में इसलिए है क्योंकि इतना सालों से भगवान को भूल गया था। भगवान जो है, एक बार ये होता है कि एक कंपनी में बहुत बड़ी कंपनी होती है और उसकी जो बिल्डिंग है, उसका जो ऑफिस होता है बहुत ऊंचा होता है। 50 माले की बिल्डिंग होती है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक जो लेबर है, स्वीपर है, काम कर रहा होता है। तो ऊपर के ऑफिसर को नीचे वाले लेबर को बुलाना था। अब कैसे बुलाएं, तो उसने क्या किया, एक रुपए का जो सिक्का है, हरे कृष्ण, लाइन चली गई। तो आप जो है इस प्रकार हमें देख सकते हैं। हरे कृष्ण। अगर ठीक से मैं दिखाई दे रहा हूं तो हरि बोल लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में आप लोग। हरे कृष्ण। तो हम लोग थे कि कंपनी जो है, कंपनी के सबसे ऊपर के तल्ले पर जो बॉस था वो काम कर रहा था, नीचे के स्वीपर को उसको बुलाना था। तो उसने क्या किया, 1 रुपए का सिक्का ले लिया और 1 रुपए का सिक्का लेके ऊपर से नीचे गिरा दिया उसने। अब ऊपर से नीचे आ गया वो सिक्का नीचे से ऊपर से नीचे आ गया और देखा स्वीपर ने, क्या रे सिक्का गिर गया। उसने वो सिक्का उठा लिया और अपने जेब में रख लिया। जेब में रखने के बाद लेकिन फिर अपना काम करता रहा, ऊपर नहीं देखा उसने। फिर 5 रुपए का सिक्का, अरे ये ऊपर ही नहीं दिख रहा है, 5 रुपए का सिक्का गिरा दिया। 5 रुपए का सिक्का भी उसने उठा लिया, जेब में रख दिया, लेकिन ऊपर देखा ही नहीं। 10 रुपए का सिक्का गिरा दिया, 10 रुपए का सिक्का उठा के अपने जेब में रख दिया, लेकिन ऊपर देखा नहीं। अब बॉस को जो है वो गुस्सा आ गया। मुझे पता है कि सब लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चेक कर रहा था कि सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं ठीक से। सब लोग लाइव, कई बार लाइव जो है वो रख के छोड़ देते, चले जाते हैं कहीं पर, इसलिए। हरे कृष्णा। तो बॉस को गुस्सा आ गया, तो उसने क्या किया, जो पेपर वेट होता है, ये पेपर वेट उठा के ऊपर से नीचे फेंक दिया। और ऊपर से नीचे फेंक देने के बाद उसे धाड़ करके जोर से लग गया।
जो लेबर था, स्वीपर था, जोर से लगने के बाद फिर इस बार देखा कि अरे इस बार तो कुछ मतलब पैसा वगैरह है नहीं, तब उसने ऊपर देख के गाली देना शुरू कर दिया, अरे कौन है बे, हाँ किसने ये दुस्साहस किया, किसने ये किसकी ये मजाल है ना, नहीं जानते हो कि हम कौन हैं, क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ, क्यों ऐसा मेरे साथ किया। तो ये जो कहानी है ये हमारी है, ऊपर में बॉस मतलब भगवान बैठे हुए हैं, तरह तरह के हमको अपने पास बुलाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं भगवान, बहुत प्रयास करते हैं, कभी कुछ दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं, है ना। डेमोक्रेसी हमको चाहिए था, डेमोक्रेसी दे दिया, हमको वैज्ञानिक प्रगति चाहिए थी, वैज्ञानिक प्रगति दे दी, सब कुछ हमको भगवान ने दे दिया, लेकिन ऊपर देखने के लिए तैयारी नहीं कि दे कौन रहा है भाई, क्यों दे रहा है हमें। ऑक्सीजन दे दिया था भगवान ने, स्वस्थ शरीर दे दिया था भगवान ने, ऊपर से बहुत कुछ दे दिया था, लेकिन ऊपर देख ही नहीं रहा है व्यक्ति, ऊपर देख ही नहीं रहा है। तो भगवान ने जो है वो एक पेपर वेट लेके उसके ऊपर कोरोना ये लेबल चिपका के फिर हमारे ऊपर डाल दिया है। और अब जो है जैसे स्वीपर ऊपर देख के कम से कम गाली दे रहा था, वैसे ही हम लोग भगवान को गालियां दे रहे हैं कि भगवान हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। तो भगवान बोलते बेटा बोले बेटा जब तुम मुर्गा मीट वगैरह सब मार मार के खा रहा था, तब तुमको ये नहीं समझ रहा था किसका क्या मैं बिगाड़ रहा हूं। तुम्हारे 30 सेकंड की जीवा के सुख के लिए तुम पूरी की पूरी जिंदगी खत्म कर रहे हो, और उसका भी तो परिवार है, उसके परिवार के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो तुम्हारे बारे में अब मैं क्यों सोचूं। लोग बोलते हैं कि अरे हम तो भगवान के भक्ति करने के लिए गए थे, अमरनाथ गए थे, उधर में हमारा जो बस गिर गया, हमने क्या भगवान का कुछ बिगाड़ा था। नहीं, बिगाड़ा तो था आपने। वहाँ पर जाके भी लोग हुक्का फूक रहे हैं, वहाँ पर जाके भी लोग बड़े बड़े होटल्स वगैरह खोल रहे हैं। अमरनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, वहाँ पर केदारनाथ में इतनी बाढ़ क्यों आ गई। अगर भगवान का धाम है तो इतनी बाढ़ क्यों आ गई। नहीं, भगवान का धाम होगा तो क्या हुआ, आपको आपके कर्म का तो फल, भगवान का धाम अलग है, उनके भक्तों के लिए वो अलग है, लेकिन आपको तो आपके कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। वहाँ पर जाने के बावजूद भी वहाँ पर लोगों ने बड़े बड़े होटल्स खोल रखे हैं जहाँ पर वेश्यावृत्ति होती है। आज भी वहाँ पर जाते हैं लोग तपस्या करने के लिए, बाहर से फॉरेन से लोग आते हैं, और भारतीय लोगों ने वहाँ पर होटल्स खोल रखे हैं वेश्यावृत्ति करने के लिए। बोलते हैं संभोग से ही समाधि आती है, संभोग से समाधि तक। तो ये जो है, ये भगवान जो है वो सहन नहीं करते हैं। तो इस माया से जो है कैसे बाहर निकले, अच्छा मृत्यु जो है, अच्छा मृत्यु कैसे प्राप्त करें। आज तक हमने क्या किया, आत्मा के बारे में कभी सोचा ही नहीं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया ने अपने घर में एक पिंजरा लेके आई, और पिंजरा लेके आने के बाद वो पिंजरा था सोने का, वो सोने के पिंजरे में उसने एक तोता रख दिया। अब तोता जो है वो बोलता था कि अरे माताजी माताजी, दादी दादी, बोलता था। तो रोज वो जो है वो पिंजरे को साफ कर दिया। लेकिन एक दिन जो है वो तोते का जो आवाज़ है वो धीरे 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 कम होने लगा, और एक दिन तोते ने अपनी मान, अपनी जो गर्दन है वो नीचे झुका दी और कुछ बोल नहीं रहा था। तो उस औरत ने बगल वाली औरत से बोला कि अरे देखो ना क्या हो गया, तोता बोल नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। तो बगल वाली औरत बोली कि अरे इसने तो अपने प्राण छोड़ दिए हैं। बोले तुमने क्या किया, इसको कुछ दे रही थी कि नहीं, मतलब तुम क्या करती थी रोज़। बोले मैं रोज़ इस सोने के पिंजरे को साफ़ किया करती थी, रोज़ इस सोने के पिंजरे को साफ़ किया करती थी। बोले कभी उसको मिर्ची खिलाई तुमने। बोले नहीं। कभी उसको अमरूद खिलाया तुमने। बोले नहीं। कभी उसको खाना वगैरह दिया। बोले नहीं। बोले तुम कर क्या रही थी। बोले रोज़ इस पिंजरे को साफ़ कर रही थी मैं। बोले यही तुम्हारी गलती हो गई। बोले तुमने पूरा पिंजरा तो साफ रख दिया था, लेकिन तुमने तोते को कुछ भी खाना नहीं दिया। तो आज जो है वो आज स्थिति ऐसी है। क्यों, क्या लाभ है पिंजरे को इतना साफ वगैरह रख के। ठीक है, पिंजरे को साफ तो रखना चाहिए, लेकिन अंदर के अगर तोते को हमने खाना ही नहीं दिया,
तो वो तोता तो मर ही जाएगा। और मरना मतलब क्या है, तो ये जो पिंजरा है, ये सोने का पिंजरा मतलब हमारा मनुष्य शरीर है। ये मनुष्य शरीर हम लोग रोज साफ रख रहे हैं, इसको किलो किलो भर मेकअप थाप रहे हैं इसके ऊपर, लिपस्टिक वगैरह लगा रहे हैं और बाल वगैरह बना रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, पूरा बॉडी वगैरह बना रहे हैं, बहुत अच्छे से इसको हम लोग पॉलिश मार रहे हैं रोज 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 रोज। लेकिन अंदर में, लेकिन फिर भी लोग दुखी क्यों हैं? इतना शरीर को सजाए हुए भी लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि अंदर का जो तोता है उसको हम लोग खाना ही नहीं दे रहे, उसको हम लोग पोषण दे ही नहीं रहे, तो कैसे व्यक्ति सुखी रहेगा? कुछ पॉइंट ही नहीं बनता, व्यक्ति सुखी रह ही नहीं पाएगा। इसलिए एक कव्वाली भी है, मतलब मैं बहुत बार उसे सुना था, आपको भी सुननी चाहिए, बहुत अच्छी ये कव्वाली है। तुला करे हिफाजत, तुला करे रखवाली, अरे उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली। तुला करे हिफाजत, तुला करे रखवाली, अरे उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली। कितना भी हम लोग हिफाजत करें और कितना भी रखवाली करें, लेकिन एक दिन ये पिंजरे जो पंछी है वो तो उड़ के जाना ही वाला है ना। तो ये जो एक बार हमारे बहुत सारे मतलब भक्त लोग, शास्त्रों में लिखा है कि मतलब जब व्यक्ति कंठी माला पहनता है तब उसके नज़दीक यमदूत नहीं आते हैं, जब व्यक्ति तिलक लगाता है तब उसके नज़दीक यमदूत नहीं आते हैं। तो एक बार हमारे दास गदाधर प्रभु जी ने मुझे एक सवाल पूछा कि बोले श्याम, कि समझ लो कि तुम तिलक वगैरह लगाए हो और कंठी माला वगैरह पहन लिए हो, सैफरन धारण कर लिए हो, शिखा रख लिए हो, है ना, 12 तिलक लगाए हुए हो, और तब तुम्हारा अगर मृत्यु हो जाए तो क्या तुम भगवत धाम चले जाओगे? तो बस एक टेस्ट ले रहे थे प्रभु जी, तो मेरे दिमाग में तुरंत आया, बोले कि नहीं, ये ऐसे कैसे हो सकता है, इतना सस्ता थोड़ी ना है भगवान के धाम में जाना। हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं कि देव आशानं घावायचा नाही र, देव रस्त्यावरचा भाजीपाला नाही रे। जो भगवान है वो रास्ते के ऊपर का भाजीपाला नहीं है, जाके मार्केट से सब्जी खरीद के ले आए, नहीं, ऐसे थोड़ी ना भगवान प्राप्त होते हैं। तो मैंने तुरंत उसको बोला, नहीं प्रभु, बोले जब चेतना हमारी क्या है, क्या हमारी जो चेतना है वो भगवतमयी है, क्या हम लोग भगवान का स्मरण कर रहे हैं कि नहीं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम लोगों की क्या गति होगी। ये तिलक लगाना, कंठी माला धारण करना, ये सब तो भगवान का स्मरण आने के लिए, ताकि हमने अगर कंठी माला पहन लिया है तो भगवान का, कम से कम अगर हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाए तो कम से कम भगवान तो हमारा स्मरण कर ले और हमें अच्छी गति दे। लेकिन जब तक हम लोग भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तब तक हम लोग भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो पूरा, जब कोई मृत्यु, जब किसी की मौत वगैरह होती है तो जो भक्त होता है, जो भगवान का भक्त होता है, उसको ये पहले से ही पता होता है कि अरे ये संसार तो केवल एक सपना है। प्रभुपाद पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर में बोलते हैं कि संसार एक सपने के समान है। ये सपने में जो आपको रोल मिला है वो रोल अदा करो और निकल जाओ यहाँ से। ये संसार जो है, कल भी हमने देखा कि ये संसार सेटल होने के लिए नहीं है, यहीं पर घर बसाने के लिए ये संसार नहीं है। ये संसार से जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है। इसलिए भक्त जो है, जब भक्त को जब मृत्यु आता है, जब ये समझता है कि अरे यार ये माँ बाप मेरे माँ बाप है ही नहीं, ये गांव मेरा गांव है ही नहीं, ये सारे मित्र परिवार वगैरह ये मेरे है ही नहीं। जैसे ट्रेन में हम लोग चढ़ जाते हैं और कुछ घंटों के लिए, कुछ 2 दिन के लिए, जब तक ट्रेन चलती रहती है तब तक हमारे आसपास के जितने भी को पैसेंजर्स है,
उनसे हम लोग मित्रता कर लेते हैं, और मित्रता करने के बाद हमारी बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है उसी 2 दिन में, लेकिन सबको ये पता होता है कि 2 दिन बाद जो हरे कृष्ण आ गई, लाइन आ गई, 2 दिन बाद तो 2 दिन बाद जो है वो तो हम लोग उतरने वाले हैं ट्रेन से और बिछड़ने वाले हैं। तो उसी प्रकार ये जो हिरण्यकशिपु मरने के बाद हिरण्यकशिपु की पत्नियों को ये उदाहरण देता है कि जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं, नदी के किनारे अगर पेड़ हो तो हवा से कभी कभी उसके पत्ते जो है गिर जाते हैं नदी में, और बहुत सारे ढेर सारे पत्ते जो है वो बिखर जाते हैं नदी के पानी के ऊपर, और बहाव के अनुकूल होके वो जो पत्ते हैं वो किसी क्षण एक साथ आ जाते हैं और दूसरे क्षण तुरंत बिछड़ जाते हैं। तो वैसे ही हमारे कर्मों के अनुसार ये एक माता मिली है हमको, ये एक पिता मिले हैं, ये एक मामी मिली, एक मामा मिला, एक चाची मिली, एक चाचा मिले हैं, ये दोस्त मिले हैं हमारे कर्मों के अनुसार। और इस जीवन में हम लोग सब लोग एक साथ हैं, सब लोग जो है हम लोग एक साथ हैं, सब लोग हम लोग एक साथ हैं। और ये क्षण बीत जाने के बाद, ये जिंदगी बीत जाने के बाद सब लोग अलग अलग होने वाले हैं। तो आसक्ति रख के क्या फायदा है? ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति हमको इस संसार से बांधे रखती है, छोड़ नहीं पाते हम लोग, छोड़ नहीं पाते हैं। नहीं, हमको तो क्या करे प्रभु जी, ये क्या संसार वगैरह पहले से ही छोड़ दें? हाँ, जिसको ये पता चला बोले कि ये सब सपना है, वो तो ब्रह्मचारी बन जाता है या फिर संन्यास ले ही लेता है मृत्यु से पहले ही, क्योंकि अलग एक दिन तो अलग समय काल हमको अलग करने ही वाला है। काल जो है वो हमको अलग करने ही वाला है। तो क्यों ना काल अलग करने से पहले ही हम लोग ये बात समझ जाएं और हम लोग संन्यास ले लें, हम लोग ब्रह्मचारी रह जाएं और पूरा जो जीवन है हमारे असली माता पिता की सेवा में बिताना शुरू करें। ये बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है। लेकिन 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला जो फर्स्ट क्लास होता है वो सुन के सीख जाता है, जो सेकंड क्लास होता है उसको दिखाना पड़ता है, बोले यार देखो क्या स्थिति है, गड्ढे में गिरने से क्या होता है। जो देख के नहीं सीखता है उसको गड्ढे में गिरना पड़ता है ना, फिर गड्ढे में गिरने के बाद सीखता है। और फिर जो गड्ढे में 4था क्लास जो होता है, 4th क्लास, 3rd क्लास से भी नीचे, वो गड्ढे में गिरने के बाद भी नहीं सीखता है कि यार ये संसार दुखालय है। जितना आसक्ति हम लोग बनाए रखेंगे उतना ही इस संसार में फंसते जाएंगे, उतना ही संसार छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भक्त जो होता है, भक्त को मालूम होता है कि यार ये संसार तो छोड़ना ही है। तो जब उसके परिवारजनों पर जब मृत्यु का संकट आता है या फिर मृत्यु आती है, तब उसके परिवारजन जो है उसके इर्द गिर्द रह के कीर्तन शुरू कर देते हैं। मैं एक बार जा रहा था वृंदावन से मायापुर, मेरी ट्रेन थी, और बंगाल के जो ट्रेडिशनल वैष्णव लोग थे वो वृंदावन घूमने के लिए आए थे और वापस जा रहे थे, मेरे साथ ही थे। पूरे ट्रेन खचाखच भरी हुई थी, लेकिन मेरी जो सीट थी, मेरी सीट कंफर्म थी। तो मेरे सीट के बगल में ही एक सीट पर क्या जरूरत है, एक सीट थी। तो उस सीट के बगल में ही मेरे सीट के बगल में ही एक 45-50 साल का एक व्यक्ति था, एक सज्जन थे। तो दूसरे सुबह में एकदम से उसको मतलब 2-3 बार उसको लैट्रिन लग गया, उसको पैखाना लग गया, और वो विष्ठा त्याग करने के लिए ट्रेन के बाथरूम में ही जाने लगा। 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया। और मैं वृंदावन मंदिर से कुछ भी मतलब प्रसाद वगैरह पैक करके नहीं लेके गया था, तो इसलिए भूख तो बहुत लगी थी। इसलिए 3 किलो मैंने सेब खरीद कर गए थे, क्योंकि भक्त लोग तो बाहर का कुछ खाते नहीं है। तो 3 किलो सेब जो है वो लेके रखे थे मैंने। जो लेके जब रखे थे तो
तो अब इन जो बगल वाले ही पैसेंजर को अगर मतलब इतना मतलब पैखाना हो रहा है, अगर डिसेंट्री हो रहा है, तो अब कैसे खाएं भाई? तो 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, दोपहर में 11 बजे तक उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई, उसको ओआरएस पिलाने लगे उसके जो साथ में लोग थे, उसको ओआरएस पिलाने लगे, और वो सीट पर ही अपना मतलब विष्ठा त्याग करने लगा, मल मूत्र त्याग करने लगा। और 12 बजे तक जो है उसकी सांस अटकने लगी, घर 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 करने लगी उसकी सांस। और जैसे शास्त्रों में वर्णन है मृत्यु के समय कैसे वो शरीर छोड़ता है, एकदम उसी प्रकार इसके लक्षण दिखने लगे। तो मुझे अब लोग जो तुरंत सब लोग समझ गए कि अभी ये जो है वो ये बचने वाला नहीं है, एकदम से क्या हो गया, लेकिन ये बचने वाला है नहीं, सब लोग समझ गए। और सब लोग जो है उसके हाथ रगड़ रहे हैं, कोई पाँव रगड़ रहा है। एक जो ट्रेन में जो डॉक्टर वगैरह होता है स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर जो डॉक्टर्स वगैरह रहता है, वो आ गया, एक गोली दे दिया सैंपल वाला, उससे 2000 रुपये ले भी लिया, लेकिन उस गोली का कुछ असर भी नहीं पड़ा उसका डिसेंट्री रुकने के लिए। और ऐसे करते 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 बस अब वो मतलब शरीर छोड़ने ही वाला था, तब तक मतलब सब लोग बोलने लगे अरे क्या करना है, अभी क्या करना है, क्या करना है। तो मेरे पास करताल था, मैं सोच ही रहा था कि अरे यहाँ पर कीर्तन शुरू करूँ कि नहीं मैं, क्योंकि हम लोग जानते कि अंतकाले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जब अंत काल में जो कोई भी जिसका स्मरण करेगा उसी का उसका गति होगा। तो क्या मैं अभी कीर्तन शुरू करूं, कोई कुछ मुझे बोलेगा तो नहीं? तो एकदम से हृदय से आवाज आई मेरे, नहीं तुमको करना चाहिए, अगर तुमको ये चीज पता है बाकी किसी को नहीं पता है तो तुमको करना चाहिए। तो सब लोगों को मैं डांटा, बोले कि अरे तुम लोगों को कुछ अकल है कि नहीं, इस स्थिति में कीर्तन करना चाहिए। और मैंने मेरे बैग में हमेशा मेरा एक दोस्त रहता है करताल, वो करताल मैंने निकाला और करताल जोर जोर से बजा के प्रभुपाद धुन में कीर्तन शुरू किया मैंने। और सब लोग देखने लगे और सब लोग बाहर में भी पीछे में डिस्कस करने लगे, बोले अरे क्या है भाई, यहाँ पर आदमी मर रहा है और इनको नाच गाने का सोचा है। तो उनको मैंने समझाया, बोले कि अरे तुम लोग पागल हो क्या, और तुम्हारे पास कोई उपाय है तो तुम लोग करो, उसको बजा सकते हो क्या? नहीं ना बजा सकते हो। तो फिर मैंने जोर जोर से कीर्तन शुरू किया, और आधे घंटे में सबको मैं जबरदस्ती बोल रहा था कि अरे बोलिए बोलिए बोलिए। और ऐसे कीर्तन करते 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 उसका शरीर छूट गया। ये बहुत मतलब शायद भगवान ने मुझे ये सेवा दी थी, ये सेवा करो, कम से कम एक व्यक्ति का तो उद्धार हो जाए। तो भगवान ने जो है वो मुझे माध्यम बनाया, कोई ये सेवा करके ली मुझसे। तो जब वो मतलब उसने शरीर छोड़ दिया तो उसके बदन के ऊपर, तब मैं मतलब वाइट ड्रेस में था और मेरा उत्तरी भी वाइट हुआ करता था। तो उसके जो रिलेटिव्स थे या फिर दोस्त लोग थे जो उसके साथ में आए थे, उसको ओढ़ाया, वाइट उत्तरी ओढ़ाया, और ओढ़ाने के बाद उसको वहीं पर लेटा दिया गया। मैं टीसी के पास गया, बोल के अरे सर ये लाश ऐसे बगल में पड़ी है, मुझे दूसरा कोई सीट दे दीजिए। बोले नहीं यार पूरा ट्रेन पैक है, दूसरा कोई सीट है ही नहीं। उनके रिश्तेदारों के पास गया, बोले कि अरे तो आप लोग आपका रिश्तेदार है, आप सीट चेंज कर दीजिए, एक्सचेंज कर लेते हैं हम लोग। बोले नहीं बाबा आपका ही सीट है, आप ही रहने दीजिए। उनको भी डर लग रहा था, तो और मुझे भूख लग रही थी, मंदिर से कुछ लेके नहीं गया था मैं। तो क्या हुआ, शाम हो गई, अब सोने का समय हो गया, डर लगने लगा मुझे। मैंने हमारे सीनियर भक्तों को मैसेज किया, बोले कि प्रभु ऐसा ऐसा है। बोले अब क्या कर सकते, लेट जाओ वहीं पर नरसी आरती वगैरह करके। तो मैंने नरसी आरती की थोड़ी सी, मन ही मन मैंने नरसी आरती की। अब भूख तो इतनी लगी थी, तो कुछ डर वगैरह साइड में रख के, शर्म वगैरह साइड में रख के, पहले वो 3 किलो जो सेब थे वो भगवान को भोग लगाए, और फिर 3 किलो सेब खा के उसी डेड बॉडी के बगल में मैं अपना उत्तरी ओढ़ के सो गया, लेट गया मैं। और सुबह जब कलकत्ता हावड़ा स्टेशन पर हमारी ट्रेन पहुंची, हावड़ा स्टेशन पर हमारी ट्रेन पहुंचने के बाद जो लोग मतलब कुछ मुझे ऐसा अंगूठा में जो है कोई हिला रहा था, ऐसा मुझे लगा।
कोई अंगूठा पकड़ के मुझे हिला रहा है। तो जैसे मैं, मुझे लगा कि अरे मतलब उठ गए कि क्या, मतलब ठीक से मरे नहीं होंगे, पता नहीं क्या हुआ होगा, मतलब उठ गए क्या बीच में। हाँ, तो मैं तुरंत मतलब ऐसा मेरा सफ़ेद उत्तरी खोल दिया, बोले अरे कौन है कौन है कौन है। तो लोग जो सब लोग डर गए। वो लोग गलती से जो है, अब उसके भी बदन के ऊपर सफ़ेद उत्तरी ओढ़ा हुआ था, मेरे भी बदन के ऊपर सफ़ेद उत्तरी मैंने ओढ़ा हुआ था। तो गलती से लोग सोच रहे थे कि यही वो है, तो मुझे उठाने का प्रयास कर रहे थे। हाँ, तो सब लोग डर गए, बोले कि अरे मैं, मुझे क्यों उठा रहे हो, इसको उठाओ। तो फिर मैं भी अपना बैग वैग पैक किया, जल्दी उधर से निकल गया। तो एक साक्षात्कार था कि भगवान जो है बीच बीच में जो सुन के नहीं समझ सकता, जो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट नहीं है सुन के समझने वाला, उसको कभी कभी ये दिखाते हैं। लेकिन मैं मतलब हमारे जैसा मूर्ख कभी कभी होता है कि ये सुन के देख के भी समझ नहीं पाता। तो भगवान से हम लोग यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान बस सुन के समझ जाए, इतना इतना बुद्धि हमें दे दे। तो ये पूरा जो संसार है, भक्त जो होता है वो हमेशा यही चाहता है। जब हम लोग जब बर्थडे वगैरह मनाते हैं तब अरे वाह 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 बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे सॉन्ग गाते हैं हम लोग। लेकिन वो बर्थडे जो है वो हैप्पी नहीं होता है, क्योंकि जो भौतिक व्यक्ति होते हैं हैप्पी बर्थडे करते 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 उनको ये समझ में नहीं आता है कि एक एक जो साल है वो मृत्यु के करीब जा रहा है। शास्त्रों में लिखा है कि क्या मृत्यु के समय उसकी हालत होती है। हाँ? धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठेर भार्या गृहद्वारे जनश्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्माणि गच्छति जीवश्च एक। शास्त्र में बोला गया है धनानि भूमो, मृत्यु के समय आपका जो सारा जो धन है वो भूमि में ही, आजकल भूमि में नहीं बैंक में रह जाएगा। आपका सारा धन भूमि में ही, बैंक में भी रह जाएगा। भूमि का धन कम से कम परिवार वाले निकालते लेते थे, लेकिन बैंक वाले जो है वो चप्पल घिसा देते हैं, धन नहीं देते हैं। धनानि भूमि पशवश्च गोष्ठेर, आपकी जो पशु हैं, गाय वगैरह है, वो गोष्ठ मतलब गौशाला में ही रहेंगी। आपकी जो गाड़ियां हैं वो गैरेज में ही रहेंगी। भार्या गृह द्वारे, जो भार्या है आपकी, जो पत्नी है, वो गृह के दरवाजे पर आएगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी वो। जनश्मशाने, जो जनता है वो स्मशान तक ही आएगी आपके। देहश्चितायाम, जो देह है, ये जो शरीर भी है, वो भी चिता तक ही आएगा। लेकिन आपके साथ में जाने वाला कर्माणि गोगच्छति जीवश्चैक, जो केवल और केवल आपके जो कर्म हैं वही आपके साथ आने वाले हैं। एक स्मशान के बाहर में बहुत अच्छा एक ये लिखा था, शेर लिखा था। क्या लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। स्मशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। अपने ही लोग जला देते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप जिंदा है कि मरे हुए हैं, इस संसार में कौन जी रहा है। जैसे कीड़े जैसे मरते हैं, कुछ फर्क पड़ता है हम लोगों को नहीं, तो वैसे ही कितने सारे जीव मरते हैं, कितने सारे लोग मरते हैं। आपके परिवार का कितना भी, आपकी माँ मर गई है, आपके पत्नी मर गई, आपके बच्चे मर गए कोरोना काल में, इतने सारे नहीं, ये सृष्टि के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है मारना। और आपके जीने या फिर मरने से लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जिसको फर्क पड़ता है मेरे जीने या फिर मरने से, जो अनंत काल से मेरे साथ है, मेरे हृदय में जो मेरे परमात्मा है, भगवान नारायण हर एक के हृदय में वास करते हैं, उनको अगर फर्क पड़ रहा है, उनको अगर फर्क पड़ रहा है, तो क्यों ना मैं उनके लिए जीऊं, उनकी भक्ति करूं। इसलिए भौतिक लोगों के लिए उनका जो बर्थडे होता है वो दुख का अवसर होता है, उनको वो दुख मनाना चाहिए, क्योंकि एक क्षण
हम लोग मृत्यु के पास जा रहे हैं। लेकिन लोग बोलते हैं कि अरे ठीक है, भक्ति भक्ति कर रहे हैं आप बाबा, महाराज जी आप भक्ति भक्ति कर रहे हैं, अरे जो भक्ति कर रहा है वो भी मरने वाला है और जो नहीं भक्ति कर रहा है वो भी मरने वाला है, तो क्या मतलब भक्ति करके क्या फायदा है ना? भक्ति करके क्या फायदा नहीं। लेकिन भक्त की मौत और अभक्त की मौत, अवैष्णव की मौत और वैष्णव की मौत, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बिल्ली का एक जबड़ा होता है, बिल्ली के जबड़े में जबड़ा वही है, लेकिन उसी जबड़े में जब चूहे को वो बिल्ली पकड़ती है तो चूहे को क्या फीलिंग आता है कि चूहे के लिए वो क्या है, वो मौत का जबड़ा है, मौत की स्थिति है, अब सब कुछ उससे छीनने वाला है, बहुत भयावह स्थिति होती है उसकी। लेकिन जब वही जबड़ा होता है, वो बिल्ली जो अपने किटन को पकड़ती है, जो अपने बच्चे को पकड़ती है, तो उसके हृदय में क्या फीलिंग होता है कि ये पूरे दुनिया में सबसे सेफेस्ट, सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित जगह पर मैं हूँ। तो भक्त मृत्यु को ऐसा देखता है कि अरे ये तो एक बस मार्ग है, बस एक स्टेप और बढ़ना है और मुझे भगवान प्राप्त हो जाएंगे। वो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है। जो भक्त मृत्यु के लिए तैयार नहीं है, मृत्यु की आशा नहीं करता है, वो भक्त नहीं है। उसे हमेशा भगवान को प्राप्त करने के लिए उतावला होना चाहिए, हमेशा तैयार, हाँ अभी मुझे मृत्यु आ जाए। और खास करके जो सैफरॉन ब्रह्मचारी है, जिसने ब्रह्मचारी व्रत धारण किया है, जिसने संन्यास धारण किया है, वो 11वां वर्ष इसलिए धारण करता है कि वो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार हो, वो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार होता है। जब माता सती दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर छोड़ने के लिए जा रही थी, आग में अपने को समर्पित करने के लिए जा रही थी, तब वो अपनी सजी धजी जो साड़ियां हैं, मेकअप वगैरह सब उतार के 11वीं साड़ी पहन के वो बैठी थी। इसका मतलब प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये लिखते हैं कि जो मरने के लिए तैयार हो उसी को सैफरॉन धारण करना चाहिए, उसी को 11वां वस्त्र धारण करना चाहिए। तो खास करके जो ब्रह्मचारी होते हैं, उनको तो मतलब पीछे कुछ छूटा ही नहीं है, वो तो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार ही रहता है। ऐसा जो ब्रह्मचारी जो मृत्यु के लिए तैयार नहीं है, तो वो उसको मतलब ब्रह्मचारी नहीं रहना चाहिए, वो हमेशा उसको वो तैयार रहना चाहिए मृत्यु के लिए। तो भगवान बोलते हैं कैसे मृत्यु की तैयारी करें, अंत में मेरा स्मरण हो, ऐसे मृत्यु की तैयारी करना चाहिए। तो कैसे स्मरण होगा भगवान का? तो भगवान बोलते हैं कि पूरे जीवन भर जिसने जो किया है वही उसके स्मरण में आ जाएगा, है ना। और इसलिए ब्रह्मचारी हो या फिर कोई भी भगवान का भक्त हो, उसे क्या करना चाहिए? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम, हमेशा मेरे कीर्तन करना चाहिए। और ऐसे ऐसे भक्त हैं जो मतलब मृत्यु से डरे नहीं है। भक्त जो है वो कभी मृत्यु से डरता नहीं है। अरे जब वृत्रासुर जब मृत्यु के नजदीक था, इंद्र से उसकी माँ ने वरदान प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ किया था और उसमें बताया था कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मार सके। लेकिन ब्राह्मण ने मंत्र में अ के जगह आकार के जगह मतलब लंबा जो आकार है वो डाल दिया था। तो वो उस मंत्र का अर्थ हो गया था कि इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मारा जाने वाला ऐसा पुत्र चाहिए हमें। तो ये संस्कृत मंत्रों की ये कला है कि कैसे बोलना है। तो इंद्र से मारा जाने वाला, तो पहले ही विधि लिखित था कि जो वृत्रासुर है वो इंद्र से मारा जाएगा। लेकिन चित्रकेतु महाराज श्राप के कारण वृत्रासुर बने थे, भक्ति तो उनकी वैसे ही थी। और इसलिए वो वृत्रासुर बोलता है कि इंद्र अरे तुम क्यों मुझसे डर रहे हो? तुम्हारे ऊपर पूरा नारायण अस्त्र है तुम्हारे हाथ में, सभी व्यक्तियों का, सभी लोगों का, ऋषि मुनियों का तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है
और तुम मुझे मार सकते हो तो क्यों नहीं मार रहे हो मुझे? लड़ो, मेरे से लड़ो। मैं भी अपना कर्तव्य करता हूं लड़ने का, तुम अपना कर्तव्य करो लड़ने का, और मृत्यु तो मेरी होने ही वाली है। लेकिन मेरी मृत्यु होने के बाद इस लोक में मेरी मृत्यु होके मैं विजयी हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु के पश्चात मैं वैकुंठ लोक चले जाऊंगा, मैं भगवान के पास चले जाऊंगा, और तुम यहाँ पर विजयी होके यहीं पर स्वर्ग लोक में तुम्हारा राज्य करना और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहना। तो भक्त जो होता है वो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार होता है। एक बार प्रभु तो कोई पूछेगा कि अरे किसने देखा है महाराज, मरने के बाद नरक होता है, स्वर्ग होता है, वैकुंठ होता है, किसने देखा है? तो यही सवाल जो है वो प्रभुपाद जी को एक ने पूछा। बोले कि स्वामी जी, आप जो ये सब बोल रहे हैं कि स्वर्ग होता है, नरक में जाना पड़ता है, पाप नहीं करना चाहिए, अगर समझ लीजिए मरने के बाद आपको पता चला कि ये स्वर्ग नरक वगैरह कुछ नहीं होता, तब आप क्या करेंगे? तब ये तो आपका सब व्यर्थ चला गया, है ना? तब प्रभुपाद जी बोले बोले कि ठीक है, अगर हमको पता चला कि मरने के बाद ये स्वर्ग नरक वगैरह कुछ नहीं होता है, तो लॉस क्या है? पूरा जीवन हमने हरि कीर्तन में बिताया। रोज हम लोग कीर्तन किया करते थे, रोज कृष्ण कथा किया करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, भगवान के नाम का प्रचार किया करते थे। सुबह सुबह हमारे भक्त लोग 4:30 बजे मंगल आरती में नाचते हैं। इतना आनंद किसी को दुनिया में नहीं होता है। कोई इतना आनंद में नहीं होता है कि 4:30 बजे उठ के नाचने लगे, लेकिन हमारे भक्त लोग नाचने लगते हैं 4:30 बजे उठ के, है ना? इतना हमने आनंद में पूरा जीवन भगवत कीर्तन में, भगवत भजन में नाचते नाचते, गाते गाते, भगवान को अलग अलग भोग समर्पित करते करते हमने पूरा जीवन बिताया। अगर मरने के बाद पता चला कि स्वर्ग और नरक वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर भी कोई लॉस नहीं है, क्योंकि हमने हमारा जो जीवन है वो बिना पाप के, मतलब बिना कुछ गलत कार्य किए हुए और आनंद में बिताया है। बाहर के लोग क्या करते हैं? बाहर के लोग टेंशन टेंशन टेंशन, सुबह में जाओ गाली, पत्नी की गालियां खाते जाओ, उधर में जो ऑफिस में जाने के बाद अगर बॉस है तो एम्प्लॉयज़ को गाली दे दो, अगर नौकर है तो बॉस की गालियां खाओ। ये गालियां खाने के बाद ये सब टेंशन 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 में फिर घर में आने के बाद फिर बीवी की गालियां सुनो, पापा पापा बच्चे ये कर रहे हैं, पापा हमने हमारे लिए ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, फिर टेंशन, उनके पढ़ाई का टेंशन, उनके ये शादी का टेंशन, सबका टेंशन 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 करते हुए, और फिर वो बोलता है कि नहीं, बोलता है कर्म ही पूजा है। पूरा दिन भर वो गालियों में और टेंशन में और सबसे नफरत करते हुए बिताता है, और बोलता है नहीं कर्म करना चाहिए, यही कर्म तो पूजा है। यही ऐसे ही कर्म पूजा है ना? तो प्रभुपाद बोले कि अगर हमको ये पता चला कि स्वर्ग नरक वगैरह कुछ नहीं है, तो नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर हम आनंद में बिताए हैं, सबका आशीर्वाद लेते लेते बिताए हैं। लेकिन अगर तुम लोग इतना जो है परिश्रम कर रहे हो, तुमको अगर पता चला कि स्वर्ग नरक वगैरह होता है, तो तुम्हारा क्या हालत होगा? तब वो डर गया, बोले अरे हाँ, तब तो मुझे भक्ति करना चाहिए, क्योंकि इस भक्ति में कोई भी लॉस नहीं है, कुछ भी इसमें लॉस नहीं है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि फायदे का सौदा क्या है? देखिए, पाप कर्म जो है, पापमय जीवन के 4 आधार हैं: मांसाहार करना, जुआ खेलना, परस्त्री संग करना, व्यभिचार करना, और चौथा है नशापान करना। ये पापमय जीवन के आधारभूत है। ये करने के लिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि फायदे का सौदा क्या है? देखिए, दारू जो है, दारू महंगी है, संतरा जूस, मौसमी जूस, इससे जो है वो दारू बहुत महंगी है। ये महंगी दारू इतना परिश्रम करके पीता है वो, और दारू पीते समय भी उसको एकदम अरे दुख होता है, शौक होता है, एकदम कितना कड़वी लग रही है ना? ऐसे ही बदनाम नहीं है दारू,
कड़वी लग रही है और ये लग रही है। हाँ, तो मौसमी जूस से इन जूसों से तो ज़्यादा महंगी ही है। फिर दूसरा व्यक्ति करता है, जुआ खेलता है ना। जुए में भी कितना पैसा खर्च होता है, कितना सारा टेंशन वगैरह होता है उसके, लोन ले लो, ये ले लो, जुआ खेलना ही है, खेलना ही है, खेलना ही है, पूरा घर बर्बाद हो जाते हैं। तीसरा परस्त्री संग, घर की स्त्री से ज़्यादा महंगी बाहर की स्त्री होती है, उसको पिक्चर दिखाने के लिए लेके जाओ, ये करो वो करो, अब उसमें भी खर्चा है, उसमें भी मेहनत है, इतनी सारी मेहनत। चौथा है नशा, चौथा है मांसाहार, है ना। जो सब्जी है, जो बैंगन है, पालक है, इतने सारी सब्जियां हैं, उससे तो मतलब आज चिकन मटन कितना मतलब उसका रेट वगैरह बहुत हाई हो चुका है। हाँ, हमें पता नहीं, लेकिन लोग हमको बताते हैं बोले बहुत महंगा हुआ है, तो हम बोलते हैं छोड़ क्यों नहीं देते। तो बहुत हाई हो चुका है। इतना सारा पापों, इन 4 पापों में पैसा खर्चा करने के बाद ठीक से उतना सुख मिलता भी नहीं है, और मरने के बाद नरक चले जाओ। तो कोई भी बुद्धिमान जो बिजनेसमैन है वो इसमें इस झंझट में पड़ेगा ही नहीं। लेकिन भक्ति, वैकुंठ जाने के लिए क्या है, क्या मोल चुकाना पड़ेगा? कुछ नहीं, फ्री में मंदिर में जाओ। जो फ्री में वहां पर गाओ, खाओ, नाचो, नाचना फ्री है, वहां पर प्रसाद फ्री है, भक्तों का संग फ्री है, वहां पर श्रीमद् भागवतम की स्टोरी सुनाई जाती है, कितने सारे कथाएं वगैरह सुनाई जाती है, एंटरटेनमेंट फ्री है। सब कुछ फ्री करने के बाद सुबह सुबह नाचना फ्री है, आरती फ्री है, भगवान का सुंदर दर्शन फ्री है, अच्छे अच्छे लोगों का संग फ्री में मिल रहा है। इतना सब कुछ फ्री में करने के बाद मरने के बाद आप वैकुंठ चले जाओ। इतना अच्छा सौदा क्या हो सकता है? इससे अच्छा सौदा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि राजा परीक्षित ने यही सवाल पूछा कि क्या करना चाहिए मृत्यु के समय, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए। तो सुनना, हमारे 5 इंद्रिय जो है भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। कानों से श्रीमद् भागवत जितना श्रवण कर सकते हैं। आज लॉकडाउन चल रहा है, सच में भक्ति करने के लिए ये लॉकडाउन भगवान ने जानबूझकर किया है, ताकि लोग घर में बैठे रहें और सोचे कि क्यों दौड़ रहे थे। एक बार एक कुत्ता, पागल कुत्ता जो है वो गली में से दौड़ रहा था। वो दूसरे गली में चला गया, दूसरे गली के 4-5 कुत्ते उसको देख के भौंकते हुए दौड़ने लगे, और 4-5 जो कुत्ते हैं वो तीसरे गली में चले गए। उधर में 10 कुत्तों का झुंड आ गया, फिर चौथे गली में चल गया। ऐसे 15, 20, 25, 30 कुत्ते जो है भौंकते भौंकते केवल दौड़ रहे। उसमें से अगर किसी को पूछा जाए कि अरे भाई रुको जरा, क्यों दौड़ रहे हो, तो बोले अगर पता नहीं, ये दौड़ रहा है इसलिए हम दौड़ रहे हैं। तो यही आज संसार की हालत थी। सब लोग स्कूल जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बस दौड़ रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनकी शादी, फिर रिटायर, फिर मर रहे हैं। हर किसी का यही, हर दादाजी ने भी यही किया, नाना जी ने भी यही किया, पापा जी ने भी यही किया, हमको भी ऐसे ही करने के लिए बोला जा रहा है, दोस्त लोग भी सब यही कर रहे हैं। सबको पूछा जाए कि ये सब क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों दौड़ रहे हो? क्या बोलेंगे? अरे नहीं दौड़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, सब लोग दौड़ रहे हैं इसलिए हम लोग दौड़ रहे हैं। किसी को पता नहीं है। तो इसलिए लॉकडाउन करके, कोरोना ला के भगवान ने जो है वो जो पेपर वेट जो डाल दिया है ना सर पे सबके, वो इसलिए कि रुको, सोचो किस लिए जी रहे हो, मेरे बारे में ख्याल करो कि कौन इतना सब ऑक्सीजन दे रहा था अभी तक, कौन खाना पीना दाना पानी कौन दे रहा था अभी तक, किसके बाप का माल खा रहे थे। ये सोचने के लिए लॉकडाउन। इसलिए इस लॉकडाउन में सबसे बढ़िया फायदा ये है कि हमारे कर्ण रंध्र हम लोग भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हमारा कानों से जितना ज़्यादा भागवत, श्रीमद् भागवत का प्रवचन, अलग बहुत सारे भक्तों के लेक्चर्स वगैरह आते हैं, प्रवचन वगैरह आते हैं, लाल गोविंद प्रभु के प्रवचन आते हैं, वो हम लोग सुन सकते हैं यूट्यूब पर जाके। केशवानंद प्रभु के प्रवचन आते हैं, वो हम लोग सुन सकते हैं। ये दासगा प्रभु के प्रवचन आते हैं, वो हम लोग सुन सकते हैं। अमोघ लीला प्रभु के प्रवचन आते हैं, वो हम लोग सुन सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके वो जो हेडफोन है
उसमें इधर उधर के गाने सुनने जाए, क्योंकि वो मृत्यु समय आपको संतुष्टि नहीं देने वाला है वो गाना। यहाँ वहाँ का गाना मृत्यु के समय आपको संतुष्टि नहीं देने वाला। लेकिन अगर आप भागवत श्रवण करेंगे, जितना ज़्यादा हम लोग श्रवण करेंगे उतना वो हृदय हृदय में भगवान को भरेगा। ज़्यादा ज़्यादा 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, जितना समय है आपको फ्री ही फ्री टाइम है। अभी किसी को जॉब में नहीं जाना है, अभी किसी को कहीं पर नहीं जाना है, डॉक्टर्स को छोड़ के जितना आप श्रवण कर सकते हैं श्रवण कीजिए। मुख से जितना आप जहाँ पर हो, आसपास के लोग, आसपास के अगर हमारे पड़ोसी लोग जो है, अगर वो कोरोना से संक्रमित नहीं है तो उनको बुलाइए अपने घर में। लॉकडाउन बाहर में चल रहा है, अंदर में घर में हल्ला करने के लिए, कीर्तन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कीर्तन कीजिए, 1 घंटा, 2 घंटा कीर्तन कीजिए, भगवान की कथा श्रवण कीजिए। रामायण है, यूट्यूब से जो है रामायण, कृष्णा सीरियल, महाभारत, ये डाउनलोड कीजिए, ये देखना चाहिए। बस यही सब तो करना है। लोग देखते हैं कि हम लोग देख सकते हैं कि प्रभुपाद ने ये जवाब दिया। तो महाराज परीक्षित जो है, महाराज परीक्षित का अंत ऐसा हुआ, 7 दिन 7 रात उन्होंने वो सुना जो मरने के समय हर व्यक्ति को सुनना चाहिए, और वो है श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत की कथाएं सुनी उन्होंने 7 दिन 7 रात लगातार, बिना कुछ खाए पिए, केवल और केवल वो सुन रहे थे। और शुकदेव गोस्वामी केवल उनको बता रहे थे 7 दिन 7 रात। और 7वें दिन जो है वो तक्षक नाग उनको डसने से पहले ही उन्होंने अपना शरीर समाधि अवस्था में छोड़ दिया था। हम लोग श्रीवास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु के जो पंचतत्वों में से एक श्रीवास, उनके जीवन में देख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु शुरू के दिनों में उन्हीं के घर में, उन्हीं के आंगन में, श्रीवास आंगन में कीर्तन किया करते थे। कीर्तन कीर्तन कीर्तन। एक दिन कीर्तन करते करते श्रीवास ठाकुर के जो लड़का था वो बहुत बीमार था, और बाहर में कीर्तन चल रहा था। अंदर से रोने धोने की आवाज़ आने लगी। श्रीवास ठाकुर अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद घर की औरतों ने, माताजी लोग ने बता दिया कि आपका बेटा नहीं रहा है, अब कीर्तन थोड़ा सा रोक दीजिए। बोले कि मेरा बेटा जो है वो मर गया है, वो चलेगा, लेकिन महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में इतना आनंद है, वो जगत को शुद्ध करने वाला है। अगर ये कीर्तन, अगर मेरे बेटे के मौत की वजह से अगर ये कीर्तन रुक गया तो इस घर से 2 लाशें जाएंगी, एक मेरे बेटे की और एक मेरी। क्योंकि मेरे बेटे की मौत से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर कीर्तन रुक गया तो जगत जो है, पूरा विश्व को फर्क पड़ेगा। इतना ये आनंदमय कीर्तन, भगवान के आनंद में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। और श्रीवास ठाकुर फिर से बाहर में आके कीर्तन करने लगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन रोक दिया। बोले श्रीवास, आज कुछ ऐसा घटित हुआ है क्या? मुझे कीर्तन में रोज जो आनंद आता है वो आनंद आज नहीं आ रहा है। तो श्रीवास ठाकुर फिर से कीर्तन करने लगे। नहीं प्रभु, आनंद तो आ रहा है, कीर्तन कीजिए। तो किसी ने चैतन्य महाप्रभु को आके बताया कि श्रीवास का जो लड़का है उसने शरीर छोड़ दिया। तो चैतन्य महाप्रभु रुके और श्रीवास को अपने भरी हुए आंखों से, पानी से भरी हुई आंखों से देखने लगे। बोले श्रीवास, तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, तुम हरि नाम से, हरि कीर्तन से इतना प्रेम करते हो कि अपने बेटे की मौत को भी उतना तुमने इंपॉर्टेंस नहीं दिया। मैं तो नहीं दिया। बोले कि श्रीवास बोले कि क्यों दूं मैं, क्योंकि ये सारे जो है, ये सारे तो केवल, ये तो सब सपना है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। हरिनाम अष्टकम में, केवल अष्टकम में बोलते हैं आचार्य, अहो दुःखम महादुःखम दुःखा दुःखतरं यथा काचार्थं विस्मृतं रत्न हरेर नामैव केवलम। बोले इस संसार में कीट से लेके ब्रह्मा जी तक सब कुछ माया है, सब कुछ सपना है।
और सपने में जैसे हम लोग अलग अलग पात्र ले लेते हैं, अलग अलग रोल्स ले लेते हैं, वैसे ही आज हमारा कोई कोई बेटा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई पति है, कोई पत्नी है, अलग अलग रोल्स है। ये सारे सपने हैं, एक ना एक दिन इसको छोड़ के जाना ही है। तो मेरा जो बेटा है और उसका और मेरा रिलेशन जो है वो इस संसार के लिए था, लेकिन हरिनाम तो सत्य है, भगवान तो सत्य है, तो क्यों ना मेरा पूरा जो जीवन में उसके लिए समर्पित कर दूं। बेटे का अंतिम संस्कार तो होते रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोले श्रीवास, तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, तुम हरिनाम से इतना प्रेम करते हो, चलो मेरे साथ। और सब भक्त लोग मिलके अंदर चले गए और अंदर जाके चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो हाथ है वो श्रीवास ठाकुर के बेटे के छाती के ऊपर रखा। बोले अरे बेटा, बोले कहाँ कितना देर से सोए हुए हो, उठो। बोले ऐसे क्यों सो रहे हो? तो वो बच्चा उठ गया और उठने के बाद वो महाप्रभु की तरफ देखने लगा। महाप्रभु बोलने लगे अरे तुम ऐसे कैसे सबको छोड़ के चले जा सकते हो? हाँ देखो, तुम्हारे सब माता पिता वगैरह रो रहे हैं, जैसे चित्रकेतु महाराज के हर्ष शोक के बारे में हुआ था वैसे ही यहाँ पर घटित हो रहा है। बोले सब माता पिता वगैरह तुम्हारे लिए रो रहे हैं, देखो इनको कुछ समझाओ, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? बोले कि माता पिता, उस बच्चे ने वही उपदेश दिया। बोले माता पिता कौन माता पिता? बोले हर जन्म में तो मेरे कोई और माता पिता होते हैं, और महाप्रभु मुझे आपने क्यों वापस बुलाया? इतना सुंदर कीर्तन चलते चलते मैं भगवान के धाम की तरफ में जा रहा था, मैं गोलोक वृंदावन की तरफ जा रहा था, आपने वापस क्यों मुझे बुलाया यहां पर? इतना सुंदर कीर्तन करते करते मेरा शरीर छूट गया था और मैं जा रहा था वापस मेरे धाम, मेरे असली माता पिता के पास। हाँ महाप्रभु, अब मुझे इस संसार में नहीं फंसना है, अब ये जो सपना है वो सपना अंत कर दीजिए और मुझे असली दुनिया में, ये सब हम लोग सपना देख रहे हैं, हमारी असली माँ बाप, असली दुनिया हमारी अलग है। इसलिए भक्त जो है वो कभी टेंशन नहीं लेता है। जो माया का दास है वो हमेशा मृत्यु के बारे में सोच सोच के हमेशा चिंतित होते रहता है। कह रहे मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, अब मैं मरने वाला हूँ। इसलिए मायादास सदा उदास। बोलते हैं हमारे भक्त लोग, बोलते हैं डायलॉग, मायादास सदा उदास, कृष्णदास सदा बिंदास। जो कृष्णदास होता है हमेशा बिंदास होता है। अरे नारायण परा सर्वे न कुटश्चन विधि स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यात दर्शनम। वृत्रासुर बोलते हैं नारायण परायण, नारायण परा सर्वे, जो नारायण परायण है, न कुटश्चन बिभ्यति, वो कभी शोक नहीं करते हैं और न कभी वो डरते हैं किसी स्थिति से। कह रहे हैं आज मैं मेरे घर में हूं, अगर कभी मैं युद्ध स्थल पर चला गया, अगर मैं नर्क में चला गया, अगर मैं स्वर्ग चला गया तो मेरा क्या होगा? यहां पर गए तो भक्त लोगों को, ब्रह्मचारी लोगों को पूछते हैं कि घर से ज्यादा मन लगता है क्या आश्रम में? अरे मन क्या लगना है, इस भौतिक संसार में ही उसका मन नहीं लग रहा है, इसलिए तो उसने घर छोड़ दिया है और भगवान के नाम में पूरा लीन है। जिसको यहां पर इस संसार में किसी भी स्थान पर थोड़ा सा भी अगर मन लग रहा है तो वो इस संसार से बाहर नहीं निकल सकता, उसको फिर से आना पड़ेगा। न कुटश्चन स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यात दर्शनम। अरे अगर यहां पर रहेंगे तो भी भगवान का हरिनाम श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन नवविधा भक्ति करते रहेंगे, भक्ति में आनंद में लगे रहेंगे, और मरने के बाद जहां पर भी जाएंगे, नरक में भी अगर जाएंगे तो वहां पर भी प्रचार करेंगे, स्वर्ग में भी जाएंगे तो वहां पर भी भगवान का स्मरण करेंगे, वैकुंठ लोग जाएंगे तो वहां पर भी भगवान की सेवा करेंगे, गोलोक वृंदावन जाएंगे वहां पर भी भगवान की सेवा करनी है। तो इसलिए मृत्यु जो है वो भक्त के जीवन में ज्यादा मायने नहीं रखता है, कुछ मायने नहीं रखता है भक्त के लिए। वो हमेशा, जो भक्त है वो हमेशा तैयार रहता है कि हाँ अब मेरा मृत्यु आने वाला है, अब मेरा मृत्यु आने वाला है। और बाकी जो वैष्णव लोग हैं वो उसके लिए खुश भी होते। वो श्रीवास ठाकुर का जो बेटा है, उसके हृदय के ऊपर वापस चैतन्य महाप्रभु ने हाथ रखा, वो वापस लेट गया और वापस उसने शरीर छोड़ दिया। और फिर श्रीवास ठाकुर के घर के सारे रिश्तेदार और सारे भक्तों ने ये श्रीवास ठाकुर के बेटे की अंतिम यात्रा निकाली और कीर्तन करते करते, नाचते नाचते उनका अंतिम संस्कार कर दिया, है ना। तो ये एक सुख की बात है कि
जो भक्त है वो भी भगवान से मिलने के लिए जा रहा है। हाँ, बाकी जो वैष्णव लोग हैं वो उसके लिए दुख व्यक्त करते हैं। क्यों दुख व्यक्त करते हैं? उसके लिए नहीं, अपने लिए, कि इतना सुंदर एक जो वैष्णव था, जो दुनिया में कुछ काम का एक व्यक्ति था, वो दुनिया से अब निकल चुका है। इसलिए वो जो है वो चिंता व्यक्त करते हैं, क्योंकि यही एक जो व्यक्ति है एक केवल और केवल वैष्णव ही दुनिया का उद्धार कर सकता है। बाकी संसार में कोई भी दुनिया में उद्धार नहीं कर सकता है। इसलिए तो क्या करना चाहिए हमें? तो इस लॉकडाउन में किसी का भी अगर मृत्यु आ जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि आज मैं मरूंगा, कि मेरे बगल वाला मरेगा, कि किसका नंबर कब आने वाला है, ये किसी को कुछ भी नहीं पता है। यमराज डायरेक्ट किसी को बीच में से उठाएंगे और लेके चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? हमेशा खुद से सवाल पूछना है कि क्या मैं अभी मरने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अभी मरने के लिए तैयार हूं? क्या मुझे भगवान का स्मरण हो रहा है? क्या मेरा दिल, क्या मेरा मन भगवान के कीर्तन में लग रहा है? क्या मेरा मन भगवान के कथाओं में लग रहा है? और इस संसार से आसक्ति हटाइए। ये आसक्ति कुछ काम की नहीं है। जितना हम लोग संसार में रह के भी, कमल का जो पत्ता होता है वो पानी में रह के भी गीला नहीं होता है, वैसे ही संसार में रहिए। संसार में रहिए, लेकिन संसार के मत रहिए। वो कभी गीला नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तेल की परत होती है। वैसे ही जिस व्यक्ति के ऊपर, हृदय के ऊपर कृष्ण भक्ति की परत है, वो घर में रहता है, पत्नी बीवी बच्चों के साथ रहता है, लेकिन फिर भी मरते समय ये सब कुछ ख्याल छोड़ देता है, अब मुझे मरना ही है, अब मुझे शरीर छोड़ना ही है। उसके लिए वो हमेशा तैयार रहता है। इसलिए सततम कीर्तयन्तो माम यदन्तश्च दृढ़ व्रत नमस्यन्तश्च माम भक्त्या तुष्यन्ति च रमन्ति च। हम, मेरा जो भक्त है अर्जुन, बोलते हैं भगवान, कि हमेशा सतत मेरे नाम का कीर्तन करते रहता है। और इस प्रकार हमें शरीर छोड़ना है, मरने के लिए हमेशा तैयार रहिए और भगवान का स्मरण करते रहिए। अब हम लोग भगवान से मिलने वाले हैं, इस बात की खुशी होनी चाहिए, खुशी खुशी मरना चाहिए। और अगर कोई मर रहा है, अगर कोई शरीर छोड़ रहा है हम में से, तो उसके बगल में जाके रोइए धोइए मत, अरे क्या करे, चला जा रहा है, नहीं। जाइए उसके बगल में बैठ के कीर्तन कीजिए, जितना जोर से हो सके कीर्तन कीजिए। यही मृत्यु की तैयारी है, और यही मरने के बाद राम नाम सत्य है बोल के कुछ फायदा नहीं है। मरने से पहले उसको समझना चाहिए कि राम ही नाम सत्य है। मरने के बाद उसके पास में चिल्लाने से क्या होगा? ठीक है। इसलिए हमें हमेशा भक्तों को मृत्यु के लिए तैयार होना चाहिए, और भक्त लोग हमेशा मृत्यु के लिए तैयार होते ही है। आसक्ति छोड़ना है, इस संसार से ज़्यादा आसक्ति नहीं रखना है। जब सब कुछ छूटने ही वाला है तो पकड़ के क्या रखे भाई? ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का अगर कोई सवाल है तो पूछ सकता है। मेरा नेट का पैक भी ख़त्म होने के लिए आ रहा है, तो उसमें जितना हम लोग सवाल ले सकते हैं वो सवाल ले लेंगे। हरे कृष्ण। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।